जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन तो हो ही गया, बाकी कांग्रेस से बातचीत चल रही कि भाजपा को हटाने का और इस निकम्मी सरकार को से पेंडा छुटाने का एक ही तरीका है कि सब तरीका के सारे मिलकर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी जो है बड़ा दिल दिखाने का काम करेगी। प्राण प्रतिष्ठा जो है, कुछ धार्मिक गुरुओं ने भी उसका विरोध किया कि जब मंदिर पूर्ण नहीं है प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लेकिन ये कर रहे हैं तो ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। ये अगर धार्मिक कार्यक्रम होता तो धर्म के हम भगवान राम में हमारी आस्था है, हम हिंदू हैं, भगवान राम में आस्था रखते हैं, जाएंगे, लेकिन जाएंगे 22 जनवरी के बाद जाएंगे। कोई ज़रूरी है कि 22 जनवरी को जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एनपीटीवी के कार्यक्रम मुद्दे की बात रविश के साथ के दौरान सपा नेता चौधरी रुद्रसेन ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी के हैं, जबकि भाजपा भगवान के नाम पर राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्र ने कहा कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक स्टंट है, इसे हमारे चारों शंकराचार्य भी नहीं जा रहे। चौधरी रुद्रसेन ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म निभाएगी और बड़ा दिल भी दिखाएगी। सपा का मकसद भाजपा को देश से हटाना है। मुद्दे की बात में क्या बोले चौधरी रुद्रसेन, देखिए रविश अहमद के साथ। नमस्कार, एनपीटीवी के कार्यक्रम मुद्दे की बात रविश के साथ में मैं रविश अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिनके पास अपनी टीम के साथ आए हैं, उन्हें हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है समाजवादी पार्टी से। चौधरी रुद्रसेन जी, आपकी पहचान ये है कि आपके पिताजी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आजीवन रहे हैं और आप पूर्व सांसद भी थे, पूर्व में विधायक भी रहे हैं और वरिष्ठ गुर्जर के नेता के रूप में पूरे देश में जाने जाते थे। चौधरी रुद्रसेन जी का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौधरी रुद्रसेन जी। धन्यवाद। आज हम जिस मुद्दे को लेकर के आपके पास आए हैं, तो सबसे पहली तो बात यही है कि गठबंधन जो हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी का क्या रोल है? समाजवादी पार्टी का बड़ा रोल रहेगा। समाजवादी पार्टी के बिना तो गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अभी कल जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन तो हो ही गया, बाकी कांग्रेस से बातचीत चल रही और जैसा ही वो होगा सबके सामने आ जाएगा। पिछले दिनों जैसे मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए थे, 4 राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी से थोड़ी सी नाराज़गी कुछ जाहिर हुई थी, तो इस तरह का कुछ मामला अभी भी है? ना, फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है, वो बीती बात होगी। वो जब था। अब ये मुद्दा दूसरा है, ये केंद्र की सरकार का मुद्दा है। वो केंद्र में जैसे सबने मिलकर तय किया है कि भाजपा को हटाने का और इस निकम्मी सरकार को से पेंडा छुटाने का एक ही तरीका है कि सब मिलकर के जो है चुनाव लड़ें। बहुजन समाज पार्टी का भी इसमें महागठबंधन में आने का हो रहा है या नहीं हो रहा है? कभी वो हाँ कर देती है, कभी ना कर देती है, तो इस बारे में कुछ स्पष्ट अभी हुआ है? वो तो बहन जी ने स्थिति क्लियर कर ही दी है, अब वो जाने वो क्या करेंगे। बाकी बड़े नेताओं की बात है, जो पार्टी हाईकमान तय करेगा वो सब मानना है। तो बहुजन समाज पार्टी की अनुपस्थिति में भी अगर महागठबंधन में नहीं आती है, तो आप इस कंडीशन में रहेंगे कि चुनाव को आप निकाल ले जाएं? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है बहुत मजबूत है। वो हर तरीके से जो है यहाँ से चुनाव लड़ेगी, हर तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़कर भाजपा का मुकाबला करेगी। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी और भाजपा है। सीटों का निर्णय अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो सीटों में क्या उम्मीद की जा सकती है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब पहले ही कहा था कि सारे मिलकर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी जो है बड़ा दिल दिखाने का काम करेगी। अच्छा, बड़ा दिल दिखाएंगे ये कह रहे हैं चौधरी रुद्रसेन जी। और अब अभी एक हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल सबसे ज़्यादा उठाया हुआ है उसको, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। तो उस समारोह के बारे में आप शामिल हो रहे हैं या क्या पार्टी की तरफ से क्या कहेंगे आप? देखो, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है, कुछ धार्मिक गुरुओं ने भी उसका विरोध किया कि जब मंदिर पूर्ण नहीं है प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लेकिन ये कर रहे हैं तो ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। ये अगर धार्मिक कार्यक्रम होता तो धर्मगुरु जैसा करने का काम करते। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया, तो ये तो एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम होगा। ये कोई वहाँ से जो है धर्मगुरुओं का प्रोग्राम थोड़ा ही है।
तो किसी पार्टी के जो दूसरी पार्टी है उसके प्रोग्राम में कोई कैसे जा सके? यानी आप शामिल नहीं हो रहे हैं? जाएंगे हम। भगवान राम में हमारी आस्था है, हम हिंदू हैं, भगवान राम में आस्था रखते हैं, जाएंगे, लेकिन जाएंगे 22 जनवरी के बाद जाएंगे। कोई ज़रूरी है कि 22 जनवरी को जा अब जो ये बोलावेंगे 22 जनवरी को, 22 जनवरी को जाना ज़रूरी है? कभी भी जा सकते हैं, सब जो है स्वतंत्र हैं। हम लोग भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे 22 तारीख के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी रुद्रसेन जी। आप थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी, और मैं अपने सहयोगी ज़ुहैब खान के साथ रविश अहमद। देखते रहिए मुद्दे की बात रविश के साथ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।